अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2। ठीक है, ये जो हमने चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइजेस की हैं, एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.4 तक, उन एक्सरसाइज की रिवीजन है एक टाइप की। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज में आपको उन एक्सरसाइजेस के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस दिए होंगे। ठीक है, जिन मेथड्स को हमने पहले समझ लिया है उन्हीं को यूज़ करते हुए हमने रिव्यू एक्सरसाइज 2 सॉल्व करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स, हमने साइंटिफिक नोटेशन सीखी थी कि साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब हम उसकी ज़रा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि जो डेसिमल पॉइंट है ये स्टैंडर्ड डिजिट के बाद हो। ठीक है, तो इसमें स्टैंडर्ड डिजिट कौन सा है? 5। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करवाएंगे 5.67। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 टू पावर। अब पावर कितनी आएगी? जितने प्लेसेस ये पॉइंट मूव हुआ होगा। ठीक है, 1 2 3 4 प्लेसेस मूव हुआ है, 10 टू पावर 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव हुआ है, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव हुआ है, तो पावर के साथ साइन किसका आएगा? माइनस का। ठीक है, इसी के साथ हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 734। ठीक है, इसको उन्होंने कहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इसका पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, जिसका पॉइंट कहीं भी ना हो उसका पॉइंट कहाँ होता है? लास्ट पे। तो इसका पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से हम इसको यहाँ पे मूव करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 7.34 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 2। ठीक है, 10 की कितनी पावर आ गई? 2, क्योंकि जो पॉइंट है वो 2 प्लेसेस मूव हुआ है। अब हम देखते हैं इसका थर्ड और लास्ट पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास इसका 0.33 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास जो पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ मूव होगा। कितने प्लेसेस मूव होगा? 1 प्लेसेस, और साइन कौन सा आएगा? माइनस का। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3, और ये -1 पावर में सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 3.3 मल्टीप्लाई 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 2। ठीक है, ये हमारा लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 व्यू एक्सरसाइज 2 का। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डनरी नोटेशन। पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ऑर्डनरी नोटेशन दी हुई थी और हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था। अब हमें साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है, अब हमने इसको ऑर्डनरी नोटेशन में लिखना है। ठीक है, अब देखें, पॉइंट स्टैंडर्ड पोजीशन पे है, 10 टू पावर +3 है। ठीक है, तो हम करते हैं, सिंस द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, सिंस द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, मूव द डेसिमल पॉइंट, मूव the decimal point 3 places to the right. Point 3 places, क्योंकि पावर 3 है तो हम इसको 3 प्लेसेस ही मूव करवाएंगे। 3 प्लेसेस टू द राइट। राइट क्यों? क्योंकि जो पावर है वो हमारे पास प्लस में है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2600। हमने पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करवा दिया, तो 2.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 इक्वल है 2600 के। ठीक है, इसी के साथ हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 8.794 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -4। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी पावर नेगेटिव है। ठीक है, तो हम
पॉइंट को किस तरफ मूव करवाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, move the decimal point 4 places to the left, ठीक है। डेसिमल पॉइंट को 4 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ मूव करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0008794, ठीक है। 8.794 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -4 इक्वल आ गया है हमारे पास 0.0008794। पार्ट नंबर 3 जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ठीक है। अब देखें इसमें जो पावर है वो -6 है, ठीक है। तो हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ 6 प्लेसेस मूव करवाएंगे, ठीक है। द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, move the decimal point 6 places to the left, ठीक है। 0.00006 पॉइंट को हमने यहाँ से यहाँ मूव करवाया, कितने प्लेसेस, 6 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6 हमारे पास आ गया 0.00006, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। व्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक फॉर्म, ठीक है। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला हुआ है कि उसको लोगारिथम फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। अब स्टूडेंट जैसे कि हमें पता है ये जो चीज़ होती है ये लॉग की बेस में जाती है, ये लॉग की वैल्यू होती है और ये इक्वल के उस तरफ चला जाता है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं इन लोगारिथम फॉर्म, लोगारिथमिक फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा log बेस 3 वैल्यू 2187 इक्वल है 7 के, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट 1 लोगारिथमिक फॉर्म में आ गया, ठीक है। और का पार्ट नंबर 2, ठीक है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास a की पावर b इक्वल है c के, ठीक है। तो इसको हम लोगारिथमिक फॉर्म में लिखते हैं इन लोगारिथमिक फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा log बेस a वैल्यू c इक्वल है b के, ठीक है। हमारे पास पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3, ठीक है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 12 टू पावर 2 इक्वल है 144 के, ठीक है। तो ये हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म में आ जाएगा इन लोगारिथमिक फॉर्म, ये हमारे पास आएगा log बेस 12 वैल्यू 144 इक्वल है 2 के, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 रिव्यू एक्सरसाइज 2 का सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई थी और बोला था उसको लोगारिथमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। इस क्वेश्चन में लोगारिथमिक फॉर्म दी हुई है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये सेम पिछले क्वेश्चन नंबर 4 का रिवर्स होगा, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बहुत इजी एक एक स्टेप के क्वेश्चंस हैं और ये आपने पहले भी एक्सरसाइज में किए हुए हैं। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेस की पावर ये आ जाएगी
4 पावर x इक्वल किस तरफ, ये वैल्यू है आ जाएगी 4 की पावर x इज इक्वल टू 8। ठीक है, हमारे पास पार्ट नंबर 1 सोल्व हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, स्टूडेंट बहुत इजी 2 स्टेप्स में सॉल्व होने वाले ये क्वेश्चंस हैं। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 9 की पावर 3 इक्वल है 729 के। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 सॉल्व हो गया है। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास log 4 1024 इक्वल है 5 के। ठीक है, इन एक्सपोनेंट फॉर्म ये हमारे पास आ जाएगा 4 की पावर 5 इक्वल है 1024 के। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट नंबर 3 सोल्व हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। ठीक है, ये सेम वैसे क्वेश्चन हैं जैसे हमने 2.4 में सोल्व किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 की पावर 0.5 इक्वल है x के। ठीक है, अब स्टूडेंट्स 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2। 0.5 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/2 के। ठीक है, तो हमने लिखा 9 की पावर 1/2 इक्वल है x के। अब 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 1/2। अब देखें स्टूडेंट्स, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 3। ठीक है, तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी 3। ठीक है, ये क्या है, ये x की वैल्यू है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, अब देखें इसमें x जो है वो पावर में है, तो हम क्या करेंगे, बेस को सेम करेंगे तो इनकी पावर्स सेम आ जाएंगी। ठीक है, तो देखें 1/9 है, तो हम क्या 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और इसकी पावर है 3x इक्वल 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, 3 की पावर -2 इंटू 3 की x मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब देखिए -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर -6x इक्वल है 3 की पावर 3। अब देखिए स्टूडेंट्स बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, पावर एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी। 6x इक्वल है 3 के। अब x इस तरफ रहेगा, 6x इस तरफ आ जाएगा, 3/-6, 3 1 जार 3 2 जार, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x आ जाएगा हमारे पास -1/2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है और ये हमारा पार्ट नंबर 2 का आंसर है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसकी भी पावर में x है, तो हम इनकी बेस को सेम करके पावर को एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स 132 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 की पावर 5 और इस सारे की पावर 2x और 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अब देखिए स्टूडेंट्स पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर -5 इंटू 2x इक्वल है 2 की पावर 6। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2 की पावर -10x इक्वल है 2 की पावर 6 के। अब देखें बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, पावर्स एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी 6। ठीक है, x इधर रहेगा, यह आ जाएगा 6/-10। अब देखें स्टूडेंट्स 2 3 जार 2 5 जार, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा -3/5। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई -3/5।
5 और ये हमारा पार्ट नंबर 3 का आंसर है। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इन क्वेश्चंस की लाजमी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।